थिंग्स हर्ड एंड सीन ये मूवी नेटफ्लिक्स पे रिसेंटली रिलीज़ की गई थी और जिसकी एंडिंग भी काफ़ी डिस्टर्बिंग थी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं मूवी की कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊँगा जो शायद आपने मिस कर दी होंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि अगर आपने अब तक ये मूवी नहीं देखी है तो पहले मूवी देखिए और फिर उसके बाद ही ये वीडियो देखना। मूवी के सबसे पहले सीन में हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्टर कुछ इमेजेस प्रोजेक्ट कर रहा है और मूवी देखने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि ये सारे इमेजेस जो है वो जॉर्ज के भाई के थे, जो ऑफकोर्स जॉर्ज ने दुनिया से छुपा के रखे थे। फिर एक विंटर सीजन की इमेज आती है जो इस मूवी का ही पार्ट है। अब ये मूवी 1980 में चल रही है और हम देखते हैं जॉर्ज को। जॉर्ज की कार पे कुछ खून की बूंदें गिरती है और फिर उसके फेस पर भी कुछ बूंदें गिरती है। फिर वो अपनी बेटी को उठा के भागते हुए हमें नज़र आता है। अब ये सीन मैं आपको थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूँगा कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या था। अब इस सीन के कुछ महीने पहले वाली कहानी हमें बताई जाती है, जहाँ कैथरीन और जॉर्ज अपने बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं और फिर कैथरीन को पता चलता है कि जॉर्ज की जो जॉब पोस्टिंग है वो एक स्मॉल विलेज में हो गई है। तो कैथरीन अपना ड्रीम जॉब छोड़ के जॉर्ज और उसकी बेटी के साथ उस विलेज में चली जाती है। अब इस विलेज में जिस घर में वो रुकने वाले हैं वो बहुत ही पुराना है और उसी घर में उसे एक पियानो भी मिलता है। दो लड़के उस घर की तरफ देख भी रहे होते हैं और कैथरीन जो है वो अपना सामान सेट करने में लग जाती है। कुछ देर के बाद वही दो लड़के कैथरीन के घर आके कहते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लाइक बेबी सिटिंग और पेंटिंग। वो कैथरीन के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे होते हैं, तो कैथरीन और जॉर्ज जो है वो दोनों को बेबी सिटिंग के लिए रख भी लेते हैं। पूरी मूवी में बहुत जगह हमें ऐसे कुछ क्लूज़ भी मिलते हैं कि ये हाउस बहुत ही मिस्टीरियस है। रात को उनकी बेटी फ्रैनी के रूम में ये लैम्प बहुत ज़्यादा चमक भी रहा होता है और चेयर भी अपने आप हिल जाती है, लेकिन वो अपने मॉम डैड को कुछ बताती नहीं है। कॉलेज में प्रोफेसर फ्लॉयड से जॉर्ज को एक बुक भी मिलती है, हेवन एंड द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स एंड हेल। अब इस बुक पे जो इमेज है वैसे ही हमें मूवी के एंडिंग में भी दिखती है। रात को कैथरीन को किचन में एक पुरानी किताब मिलती है। उस किताब में कुछ फैमिली रिकॉर्ड्स और डेथ्स लिखे हुए होते हैं। अब डेथ वाले सेक्शन में आखिर में एक नाम है जो काट के डैम लिखा हुआ होता है। यह हमें मूवी के एंडिंग तक वैसे पता चल ही जाता है। वैसे मूवी में आगे हमें फ्लॉयड भी यही सेम बात बताता है कि स्मिथ और उसके वाइफ के रिलेशन जो है वो कुछ अच्छे नहीं थे। स्मिथ एक ऐसा इंसान था जिसे उसकी वाइफ की फ़िलोसॉफी कुछ खास पसंद नहीं थी और तब कैथरीन बोलती है कि डैम। एंडिंग तक हमें ये पता चल ही जाता है कि स्मिथ ने ही उसकी वाइफ को मारा था जब उसकी उम्र 26 थी। तब मुझे पता चला कि उसका नाम जो है वो जेकब स्मिथ था। तो उस बुक में जो लास्ट एंट्री थी वो कैल्विन नहीं बल्कि जेकब थी, जेकब स्मिथ, और इसी के लिए उसे काट कर नीचे डैम लिखा हुआ था। क्योंकि कैथरीन और उसकी बेटी को जो स्पिरिट दिखती है वो एला है और एला का पति था कैल्विन। मूवी में हमें यह भी पता चल जाता है कि एला एक्चुअली कैथरीन की मदद कर रही है, क्योंकि एला के साथ जो भी कुछ हुआ था वैसे ही सेम कैथरीन के साथ भी हो रहा है। कैथरीन को जो रिंग मिलती है वो एला की नहीं बल्कि स्मिथ के वाइफ की थी और फिर जब जेकब स्मिथ ने उसकी वाइफ को मारा तब वो मिलती है एला को। और ये हमें तब पता चलता है जब कैथरीन के घर पार्टी चल रही होती है और ये वुमन कैथरीन को बताती है कि एला के साथ एक्चुअली क्या हुआ था, कैसे एला के हस्बैंड कैल्विन ने उसे अपने घर में ही मारा था। दो इग्निशन ट्रक्स को ऑन करके अपने ही बेडरूम की खिड़कियां बंद करके वो दोनों दम घुटकर मर गए थे। मूवी में रात को 2 बार कैथरीन को कोई स्मेल आ रही होती है तो वो यही स्मेल थी। वो वुमन कैथरीन को ये बताती है कि एला ये रिंग हमेशा पहन के रखती थी, जैसे अभी कैथरीन ने पहन के रख रही है। तो जेकब के बाद मर्डरर बन गया था कैल्विन और कैल्विन के बाद मर्डरर बनता है जॉर्ज, क्योंकि जॉर्ज को जो है वो कैल्विन की वॉइसेस भी सुनाई देती है। मतलब कैल्विन जो है वो एक इविल स्पिरिट है और एला एक अच्छी स्पिरिट है और कैल्विन के स्पिरिट ने एला की स्पिरिट को उस घर में ट्रैप करके रखा हुआ है। जॉब को फ्रॉड करके इस कॉलेज में जॉब मिली थी और ये बात वॉरेन को भी पता चल जाती है। वो फ्लॉयड को बता देता है और इसीलिए जॉर्ज भी टेंशन में आ जाता है। अब फ्लॉयड की वजह से जॉर्ज की जॉब खतरे में है, इसीलिए जॉर्ज जो है वो फ्लॉयड को मार देता है। फिर वो उसके बाद जस्टिन को भी मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसे जॉर्ज और विलिस के अफेयर के बारे में पता चल जाता है, लेकिन जस्टिन मरती नहीं है, वो कोमा में चली जाती है। फिर जॉर्ज कैल्विन से कहता है कि अगर तुम सच में इस घर में हो तो मुझे कुछ भी साइन दो। और फिर उसी वक्त हमें ये बर्ड खिड़की तोड़ के अंदर आते हुए नजर आता है। कॉलेज में लेक्चर लेते समय ये पेंटिंग जॉर्ज के सामने आती है। फ्लॉयड ने जो जॉर्ज को बुक दी थी और उस पर जो पेंटिंग थी ये वही सेम पेंटिंग है और जॉर्ज ने जो है वो फ्लॉयड को मार दिया था और उसी की वजह से वो टेंशन में आ जाता है। इस पेंटिंग में हम देख पा रहे हैं कि एक आदमी इस क्रॉस की तरफ देख रहा है जो बिल्कुल सीधा है। जब जॉर्ज घर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि कैथरीन घर छोड़ के जाने वाली थी। जॉर्ज यहाँ पे कैथरीन को मार देता है और ऐसा करने के लिए उसे कैल्विन के स्पिरिट ने कहा था। अब जॉर्ज ऐसे सेटअप करता है कि किसी और ने उसको मारा है ऐसा लगे।
अब याद कीजिए वो सबसे पहले वाला सीन, जब जॉर्ज की कार पे कुछ खून की बूंदें गिरती है और फिर उसके चेहरे पर भी गिरती है। तो वो खून जो है वो कैथरीन का होता है और मतलब ये वही सेटअप था। लेकिन जस्टिन को हॉस्पिटल में होश आ जाता है और वो उसे चिट्ठी भी लिखती है कि मुझे सब पता है। और तब केल्विन की स्पिरिट जो है वो उसे कहीं जाने के लिए कहती है। यहाँ हम कैथरीन और एला को एक साथ सफ़ेद कपड़ों में देखते हैं, मतलब वो दोनों अभी फ्री हो चुकी है। इसका मतलब है कि एला जो है वो कैथरीन की गार्डियन एंजल थी। पूरी मूवी में एला बहुत बार कैथरीन की हेल्प भी करती है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाती क्योंकि एला की स्पिरिट जो है वो खुद ट्रैप थी। एक्चुअली ये घर ही श्रापित है, क्योंकि जो सबसे आखिर में मरती है वो अगले वाले की गार्डियन एंजल बन जाती है। जैसे स्मिथ की वाइफ गार्डियन थी एला के लिए और एला गार्डियन थी कैथरीन के लिए, वैसे ही सबसे पहले इविल जेकब था, फिर कैल्विन बना और अब जॉर्ज बनेगा। कैथरीन के मरने के बाद वो रिंग जो है वो हमें नीचे गिरती हुई नज़र आती है। इसका मतलब आगे जो भी कोई नई वाइफ आएगी ये रिंग उसे मिलेगी और अब उसकी गार्डियन एंजल बनेगी कैथरीन। मूवी के एंडिंग में कैथरीन और एला की वॉइसेस जॉर्ज को कह रही होती है कि हम ना हेवन में होते हैं ना हेल में होते हैं, इन दोनों के बीच में एक प्लेस होती है, हम वहाँ पे होते हैं। जैसे कि मूवी के बीच में इस लेडी ने कहा था कि अच्छी स्पिरिट्स जो होती है वो अच्छे लोगों का ही साथ देती है और बुरी स्पिरिट्स होती है वो बुरों का साथ देती है। अब जॉर्ज जो है वो ऑलरेडी ही बुरा आदमी था, वो अपनी वाइफ को भी धोखा दे रहा था और शायद उसने अपने भाई को भी मारा था, क्योंकि इस पार्टी में उनके रिलेटिव से हमें ये पता चलता है कि जॉर्ज का जो भाई था उसकी मौत एक फैमिली ट्रेजेडी थी और वो पेंटर था, लेकिन उसकी पेंटिंग्स कभी पब्लिश नहीं हुई। उसके मौत के बाद वो पब्लिश होने वाली थी लेकिन वो किसी को नहीं मिली। इसका मतलब वो पेंटिंग्स भी जॉर्ज गायब कर देता है और ये वही सारी पेंटिंग्स है जो प्रोजेक्टर स्टार्टिंग में सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा होता है। और जॉर्ज ये बताता है कि वो सारी पेंटिंग्स उसकी खुद की है। जब बोट में वो समुंदर में बहुत अंदर तक चला जाता है तब फिर से एला और कैथरीन की वॉइसेस उसे कहती है कि नरक का द्वार उन्हें ही दिखता है जो उसमें जाने वाला होता है। इसका मतलब है कि जॉर्ज अभी मरने वाला है और फिर वो हेल में जाने वाला है। और फिर हमें उसकी बोट जलती हुई दिखाई देती है और पूरी तरीके से वैनिश होती हुई नज़र आती है। और यहाँ पे जो क्रॉस हमें दिख रहा है वो उल्टा है। इसका मतलब है कि वो हेल्थ की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे फ्लॉयड की बुक की पेंटिंग में ये जो क्रॉस है वो सीधा था और हेवन की तरफ इशारा कर रहा था। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये मूवी मुझे बहुत ही यूनिक लगी और इसकी एंडिंग भी काफ़ी डिफरेंट थी। तो दोस्तों आपको इस मूवी के बारे में क्या लगा ये मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और इसके एंडिंग के बारे में आपको क्या लगा ये भी मुझे बताइएगा। और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही यूनिक वीडियोज़ मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूँ। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आप सबके प्यार के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।